एक लड़का जिसका नाम सलमान होता है। दरअसल वो क्या करता है, वो उन लड़की और महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जिन्होंने कि अपने कान में सोने के कुंडल पहने हो या गले में सोने की चैन पहनी हो। वो क्या करता था, वो बाइक पे आता था, वो झपट्टा मारता था और भाग जाता था। अब दिल्ली और गुड़गांव में क्या होता है दोस्तों, ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तब एक महिला सब इंस्पेक्टर होती हैं सरोज सिंह, वो ये बीड़ा उठाती हैं कि वो इस लड़के को गिरफ्तार करके रहेंगी। दरअसल होता क्या है दोस्तों, वो एक जगह चिन्हित करती हैं जहाँ पे कि ये वारदात कुछ ज़्यादा हुई थी। तो वो क्या करती हैं, 7-8 दिन तक वो वहाँ पे कान में मोटे मोटे सोने के कुंडल या गले में चैन पहन के खड़ी हो जाती हैं, सादा ड्रेस में, यानी कि एक सूट पहन के खड़ी हो जाती हैं। तो एक दिन क्या होता है, जो सलमान होता है वो अपनी बाइक पे आता है और उनकी चैन पे हाथ मारता है। अब जैसे ही वो चैन पे हाथ मारता है, तुरंत जो महिला सब इंस्पेक्टर थी वो उसमें उछल के एक लात मार देती है। तो जो सलमान था वो ज़मीन पे जाके गिर जाता है। अब जैसे ही वो ज़मीन पे गिरता है तो वो सोचता है ज़रूर कोई ना कोई बात है। तो वो क्या करता है, वो महिला सब इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चला देता है। अब महिला सब इंस्पेक्टर तो उसकी गोली से बच जाती है, लेकिन जो महिला सब इंस्पेक्टर थी वो अपने बचाव में उस सलमान के ऊपर गोली चला देती है। अब जैसे ही वो गोली चलाती है तो वो उसके पैर में जाके लग जाती है और वो हो जाता है घायल, और उसके बाद में सलमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और जो ये कांड हुआ था दोस्तों, इस कांड में महिला सब इंस्पेक्टर की बहुत तारीफ हो रही थी, लेकिन किसी ने भी इस बात पे जरा भी ध्यान नहीं दिया कि जहाँ पे ये जो वारदात हो रही थी, महिला इंस्पेक्टर के साथ सलमान की मुठभेड़ हो रही थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और ये नहीं कि पैदल ही आ जा रहे हों, वहाँ पे 2 व्हीलर थी, 3 व्हीलर थी, 4 व्हीलर थे, सभी लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी महिला सब इंस्पेक्टर को उससे बचाने की कोशिश नहीं की और ना ही उसका साथ देने की कोशिश की। सब लोग आ जा रहे थे बस, और उसकी मदद करने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। दरअसल दोस्तों, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और लोग क्या करते हैं, सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आता। आजकल तो लोगों के पास एक और चलन चल गया है, वो क्या करते हैं, लोगों की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं जहाँ पे भी कोई वारदात हो रही हो। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। आज की कहानी में एक लड़की होती है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल होती है, और वो सड़क से पैदल पैदल अपने घर की ओर जा रही थी। दरअसल उसने एक सूट पहना हुआ होता है, कोई नहीं जानता था कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल है। और वहाँ पे क्या होता है, 3 लड़के आते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उसके साथ हाथापाई करते हैं, लेकिन वो लड़की जो है दोस्तों हिम्मत नहीं हारती और वो अकेली लड़की उन तीनों लोगों से अकेले ही जुड़ ले लेती है, यानी कि उन तीनों का सामना करती है, लेकिन उसको बचाने के लिए भी वहाँ पे कोई नहीं आता। दोस्तों, आज की कहानी से हम बस यही जानना चाहेंगे कि आखिर उस समय ऐसा हुआ क्या था, ये लड़की कौन थी और ये 3 लड़के कौन थे जो कि इसके साथ यहाँ पे हाथापाई कर रहे हैं, इसको छेड़ रहे हैं, इसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक थाना लगता है सिविल लाइंस थाना, और बात कर रहा हूं 30 नवंबर 2024 की दोपहर 3 बजे का वक्त रहा होगा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का एक इलाका है मिलक तिराहा। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक समोसे की दुकान पे 3 लड़के खड़े हुए थे। वहाँ पे होता क्या है, एक लड़की होती है जो कि अपने कमरे की तरफ जा रही थी। दरअसल उस लड़की ने वहाँ पे एक कमरा लिया हुआ था, वो अपने कमरे की तरफ पैदल पैदल जा रही थी। उन्हीं 3 लड़कों में से एक लड़का क्या करता है, बहुत ही स्पीड से मोटरसाइकिल लेकर आता है और उसके सामने ले आकर खड़ी कर देता है। तो वो लड़की क्या है, थोड़ी सहम जाती है कि ये कौन है, उसके सामने अचानक से आ गया। तो वो लड़का उससे कहता है कि मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, क्या तुम इसे सही कर दोगी? तो वो लड़की कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा, चलो हटो सामने से, मुझे जाने दो। लेकिन वो क्या होता है दोस्तों, वो लड़का मोटरसाइकिल पे से उतरता है और उसके सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है
और उस लड़की को छेड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो लड़का उस लड़की को छेड़ने की कोशिश करता है, उसके गरेबान पे हाथ डालने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, वो लड़की उस लड़के को बहुत जोर से धक्का मार देती है। अब जैसे ही वो लड़की उस लड़के को धक्का मारती है तो उस लड़के को ये वाली बात बहुत बुरी लग जाती है कि एक लड़की ने मुझे धक्का कैसे मारा। तो वो क्या करता है, वो उस लड़की में बहुत जोर जोर से, बहुत ही स्पीड में कई सारे थप्पड़ देना शुरू कर देता है और थप्पड़ पे थप्पड़ मारता रहता है। उसके बाद वो लड़की क्या है, अपना बचाव करती है, तो वो लड़का उसको गलेबान से पकड़ के ज़मीन में नीचे डाल लेता है और उसको ज़मीन में रगड़ता रहता है। लेकिन तभी क्या होता है, वहाँ से एक बुज़ुर्ग गुजर रहे होते हैं। वो बुज़ुर्ग उस लड़की से उसको छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारे बुज़ुर्ग भी क्या कर पाते। वो बुज़ुर्ग थे, बुढ़ापे की वजह से शरीर में ताकत कम होती है, लेकिन उस लड़के में बहुत ज़्यादा ताकत थी। वो बुज़ुर्ग कोशिश तो करते, लेकिन वो उस लड़की को उससे छुड़ा नहीं पाए, क्योंकि वो लड़का जो था उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी और वो जवान था, तो उसमें ताकत बहुत ज़्यादा थी। और वो लड़का उस लड़की के ऊपर अपना जोर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पूरा जोर चला रहा था। हालांकि दोस्तों, ये लड़की कौन थी उसके बारे में किसी को नहीं पता। दरअसल ये लड़की जो थी उत्तर प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल थी। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि इस लड़की ने सादा ड्रेस पहनी हुई होती है। लेकिन क्या होता है, ये लड़की जैसे भी हिम्मत दिखाती है और उस लड़के के चंगुल से अपने आप को छुड़ाती है और खड़ी हो जाती है, लेकिन वो लड़का जो है बाज नहीं आता। वो लड़का दोबारा से उस लड़की को पकड़ता है और उसके मुंह को नाली की ओर मारने लगता है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, वो लड़की आखिर तक अपनी हिम्मत नहीं हारती। अब वो लड़की जानती थी कि नियम क्या है, कानून क्या है, तो वो लड़की क्या करती है, उस लड़के को धक्का देती है और फिर उसकी मोटरसाइकिल के नंबर का फ़ोटो खींचने की कोशिश करती है। अब वो लड़की जो है उसके मोटरसाइकिल का नंबर फ़ोटो खींचने की कोशिश करती है, तो वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है और वो पुराना वाला लड़का जो होता है उसे फिर से मारना शुरू कर देता है। अब वो बुजुर्ग आदमी के साथ में क्या होता है दोस्तों, एक दो लोग और होते हैं जो कि उस लड़की को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अब वो लड़की फिर से जाती है उसकी गाड़ी का नंबर का फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन तभी क्या होता है, उसका एक और साथी आ जाता है, उस गाड़ी के सामने बार बार खड़ा हो जाता है। अगर लड़की आगे से फ़ोटो खींचना चाहती थी तो आगे आ जाता था, पीछे से खींचना चाहती थी तो पीछे से आ जाता था। लेकिन दोस्तों, वो लड़की हिम्मत नहीं हार रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाते हुए उसकी मोटरसाइकिल का नंबर ले ही लिया। लेकिन क्या होता है दोस्तों, उस समय पे ये जो वारदात हो रही थी उस लड़की के साथ में, ये 3 लड़के हाथापाई कर रहे थे। ये जो सारा मामला था वहीं पे लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। दोस्तों, उस कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करता। सिर्फ एक बुजुर्ग आया था और एक दो लोग और आए थे जो कि उसकी मदद करते हैं। बाकी के सारे लोग वहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। लेकिन ये जो लड़की है दोस्तों, ये लड़की हिम्मत नहीं हारती। ये लड़की जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उसकी गाड़ी का फ़ोटो खींच ही लेती है। और दोस्तों, उस गाड़ी का नंबर था UP 21CK 4698। जो उस गाड़ी का नंबर था, उस लड़की ने उसकी गाड़ी का नंबर का फ़ोटो खींच ही लिया आखिरकार। अब दोस्तों, इसी बीच में क्या होता है, वहाँ पे जो है भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो जाता है और वो तीनों लड़के उस लड़की के ऊपर जोर दिखा ही रहे होते हैं कि तभी क्या होता है, वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कि इस लड़की के साथ में गाली गलौज करना शुरू कर देती है, जो कि शायद इन तीनों लड़कों के घर में से किसी की बहन या कोई और होगी, रिश्तेदार होगी। वो आ जाती है। अब वो इस लड़की के साथ गाली गलौज करना शुरू करती है। भीड़ बहुत ज़्यादा लग जाती है। तभी क्या होता है, पीछे से भीड़ में से एक आवाज़ आती है कि तुम लोग शायद जानते नहीं हो कि ये लड़की कौन है। तभी उनमें से कोई पूछता है कि कौन है, तो उनमें से जो पीछे से आवाज़ आती है वो बोलता है कि ये जो लड़की है उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षी है, यानी कि महिला कांस्टेबल है। अगर पुलिस को इस बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं है। जैसे ही ये वाली बात पता चलती है कि ये जो लड़की है महिला कांस्टेबल है, तुरंत वहाँ पे भागदौड़ होना शुरू हो जाता है, यानी कि भागदौड़ मची जाती है और जो तीनों लड़के हैं तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये थी कि जब वो लड़की उस मोटरसाइकिल का फ़ोटो ले रही थी तो वहाँ पे क्या होता है कि लड़का बार बार उस गाड़ी के सामने आके खड़ा हो जा रहा था। तो वो लड़की अपनी हिम्मत नहीं हारती। वो लड़की उस लड़के में ज़ोरदार कईयों थप्पड़ मारती है ताकि वो आगे से हट जाए।
अब दोस्तों हिम्मत वाली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 3 लड़के थे और 1 लड़की थी, लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। ये भी एक देखने वाली बात है। अब दोस्तों होता क्या है, इसके बाद ये लड़की सीधे सिविल लाइन थाने जाती है और इन तीनों लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज कराती है। जब ये लड़की इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज करा रही थी तो इस लड़की के मोबाइल में उनके गाड़ी का नंबर का फ़ोटो भी था। अब जैसे ही पुलिस को ये गाड़ी के नंबर का फ़ोटो मिलता है तो उस नंबर के आधार पर पुलिस इन तीनों लड़कों के बारे में जानकारी लेती है कि ये लड़के कौन हैं। जब ये वाली खबर आला अधिकारियों यानी कि बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है, यानी कि DIG वगैरह और जो बड़े अधिकारी थे उन सबको पता चलता है कि 3 लड़के अकेली लड़की को पकड़ के सड़क पर ही मार रहे थे। और तब ये पता चलता है कि वो लड़की महिला कांस्टेबल थी। तो सारे पुलिस वाले मौके की जगह पे पहुंच जाते हैं और इन तीनों लड़कों के बारे में जानकारी निकालते हैं। तब पता चलता है कि इन तीनों में से एक लड़के का नाम इरफान होता है, दूसरे का नाम सलीम होता है और तीसरे का नाम नईम होता है। और जो लड़की गाली गलौज करने के लिए वहाँ पे आई थी वो उन तीनों में से जो नईम था उसकी बहन थी। आखिरकार इन चारों के खिलाफ नाम दर्ज मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और 4-5 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों पुलिस ताबड़तोड़ गिरफ्तारी करना शुरू करती है और आखिरकार इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बताया जाता है कि जो इनके ऊपर धाराएं लगाई गई थीं वो सामान्य थीं और पुलिस को इस मामले में छेड़छाड़ का कोई भी सबूत नहीं मिलता, तो शायद इसीलिए इन तीनों को शायद जमानत भी मिल गई है। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, जो CCTV की फुटेज जो आई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, वो पुलिस ने क्यों नहीं देखा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल जो CCTV कैमरे की जो फुटेज थी उसमें 2 मिनट 51 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था और वो वीडियो जो है वायरल होना शुरू हो जाता है। और जिसके मोबाइल में ये वीडियो जाता है, जो इस मोबाइल को देखता है यानी इस वीडियो को देखता है, वो सभी लोग इस लड़की की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि इसकी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए कि ये एक लड़की थी, 3 लड़के थे, बाजार का माहौल था, पूरी पब्लिक थी, उसकी कोई भी मदद करने वाला नहीं था। चाहे वो तीनों इसको मार रहे थे, लेकिन जब भी इसको मौका मिलता था वो एक एक करके उन तीनों में कभी थप्पड़ मारती थी, कभी लात मारती थी, जो कि CCTV कैमरे की फुटेज में साफ साफ दिख रहा था। और जो 3 लड़के थे जो कि उस लड़की को मार रहे थे, उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा शर्मनाक हरकत की थी। दोस्तों दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोपहर 3 बजे का समय था, भरा बाजार था, 3 लड़के एक लड़की को मार रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को बचाने की कोशिश तक नहीं की। एक बुजुर्ग आदमी आता है, 1-2 लोग और आते हैं, लेकिन वो भी जितना कर सकते थे उतना किया, क्योंकि उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था, तो क्या कर सकते थे। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रही थी तो दोस्तों लोगों का ये कहना था कि वो लड़के मुसलमान थे, ये लड़की हिंदू थी। अब हिंदू मुसलमान वाली बात तो जो है वो है, लेकिन वहाँ पे जो लोग जा रहे थे, आ रहे थे, वो लोग हिंदू मुसलमान को ना देख के पहले अपनी इंसानियत का परिचय देते। अगर वो लोग वहाँ पे बीच बचाव करते, उस लड़की को बचाते, चाहे कैसे भी करके उस लड़की को बचाया जाता, उन तीनों लड़कों को अलग किया जाता, तो शायद उस लड़की के साथ इतना भयावह तरीके से पेश नहीं किया जाता। दरअसल उस लड़की के सर में चोट आई थी, उसके चेहरे पे चोट आई थी, उसके पैर पे चोट आई थी। दरअसल उस लड़की को उठा के जो है उस लड़के ने बहुत ही जोर से ज़मीन पे मारा था, तो उस लड़की को बहुत सारी चोटें भी आई थी। अगर कोई उसको बचाता तो शायद उस लड़की को इतनी चोटें नहीं आती। दोस्तों मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास में कहीं भी कोई भी ऐसी घटना घट रही है तो आप हिंदू मुसलमान नहीं देखिएगा, सबसे पहले ये देखिएगा कि कोई लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे कोई भी है, जिसे बहुत सारे लोग मिलके मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो आप वहाँ पे उसको बचाने की कोशिश करें। अगर आप बचाने की कोशिश नहीं भी कर सकते, होती है बहुत से लोगों में हिम्मत नहीं होती कि वो बीच में नहीं लड़ सकते, तो आप कम से कम पुलिस को तो फ़ोन कर सकते हैं ताकि पुलिस वहाँ पे आए और इस मामले को शांत करे। लेकिन लोगों का क्या होता है आजकल, वो लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और इस मामले की वीडियो बनाते हैं कि वहाँ पे क्या कांड हो रहा था। हालांकि यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना रहा था, ये वीडियो तो ऑटोमेटिक वहाँ पे लगे हुए एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि अगर आपके आसपास में कभी भी कोई ऐसी घटना हो रही हो तो आप इंसानियत का परिचय दें, वहाँ पे सामने वाले को बचाने की कोशिश करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन
ऐसा तो गलत ना होने दो। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, और मोस्टली इस लड़की के बारे में जो कि इन 3 लड़कों से अकेली ही जुड़ ले गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।